हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घर पे। तो क्या कहते हैं, डबली और डबली का परिवार जो ये ड्रामा क्रिएट कर रहा है, डबली निकालना चाहती है उसको उसके घर से कि टकली भी यहाँ से चली जाए और घेर वाले घर में हम आराम से रहें। तो जैसे कि डबली ने बोला था कि मैं पुराने घर में जाके खाना बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी, ये दिखाऊंगी, वीडियो दिखाऊंगी, तो उससे उनकी जेठानी को काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं ना कि दोबारा फिर वही क्लेश शुरू हो, वही झगड़े ड्रामे शुरू हो और मैं इतना टॉर्चर उसको कर दूं, इतना टॉर्चर उसको कर दूं, इतना टॉर्चर उसको कर दूं कि वो दुख दबा के घर से बाहर निकल जाए। पर डबली की जेठानी ने अब जो गुरु नाम लिया है, अपना जो भी नाम वो लेती हैं, जो भी जिसके भी प्रवचन वो सुनती है, गुरु तो चाहे कोई भी हो, वो मतलब कि सच्चा मार्ग ही दिखाता है। तो वो अभी अपने गुरु के ध्यान में रहकर बोल रही थी कि भाई मैंने टेंशन लेनी छोड़ दिया है, मेरा जब भी मन बेचैन होता है मैं गुरु के उस घर में चली जाती हूँ, सत्संग में चली जाती हूँ और मैं पूरा समय अपनी बेटी को देती हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगा कि इधर उधर की धमकियों से डरकर समय बेटी को ना दो, ये तो गलत चीज़ है ना। तो वो उसने क्लियर बोला कि मैं अपना पूरा समय, कीमती समय, अनमोल समय मैं अपनी बेटी को देती हूँ। मैं इधर उधर किन्हीं पागल कुत्तों को टाइम नहीं देती जिनकी वजह से मैं डरा करती थी, लड़ा करती थी, मरा करती थी, पिटा करती थी, आदमी भी पीटता था। अब आदमी ने भी गुरु का नाम लिया है, जो उधर ही ध्यान लगाता है। उसने भी अपनी मतलब के जो छोटी भाई की बहुएं हैं उनका ड्रामा देख लिया है, माँ का ड्रामा भी वो देख ही रहा है, इनका पति, और वो समझ रहा है कि मेरी बीवी क्या है, देखो साथ बीवी ही देगी। घर वालों का काम सिर्फ फिर पिटवाने का हो जाता है, आपस में मियाँ बीवी को लड़ाने का हो जाता है, धमकाने का हो जाता है, मरवाने का हो जाता है। बट जो साथ है ना वो अपना पत्नी दे सकती है और पति का साथ पत्नी का साथ पति दे सकता है। तो ये चीज़ उन्होंने समझ लिया है। तो फिर डबली फंस गई फिर अपने जाल में कि मैं उधर जाऊं, उधर वाले घर पे कब्जा करूं, कि टकली को निकालूं धक्के मार के यहाँ से, बेशर्म यहाँ से निकल नहीं रही है ना। और बोल दिया कि माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। माँ बाप कहाँ मजबूर हो जाते हैं, तुम जैसी गंदी औरतें मजबूर करती हो उन्हें घर में, भाइयों भाइयों में, आज की डेट में भाइयों भाइयों में ही। और इनका जो छोटा बेटा है भाई, डबली का जो देवर है भाई, वो तो कतई पगला चुका है, ऐसे ऐसे स्टेटस लगा रहा है, ऐसे ऐसे वीडियोस लगा रहा है कि वो देख के ही शर्म सी लग रही है खुद को। हो कि छोड़ना तो लात, तो ये सबसे ज़्यादा जिसके साथ रह रहा है उसे ही मारना चाहता है। और खुद बता रहा है कि मैंने अपने आस्तीन में सांप पाल रखे हैं। डबली बोल रही है मैंने अपने आस्तीन में सांप पाल रखा है, टकला बोल रहा है मैंने अपने आस्तीन में सांप पाल रखा है। तो बताओ भाई, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा इनकी कहानियां, है ना। समझ तो सब रहे हैं बट वही है कि बोलना नहीं चाह रहे, बट बोल देते हैं भाई, कर्जा थोड़ी लेके खा रखा है ना। बोलो, खुल के बोलो। अगर ये लोग पैसा कमाने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं और सोशल प्लेटफॉर्म पे सोशल मैसेज गलत दे सकते हैं, तो हम भी बोल सकते हैं, उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करके और अपनी ताकत और अपनी पावर कहीं और जाके दिखाना, कहीं और जाके दिखाना भाई अपनी ताकत और अपनी पावर, तो ये बात तो कहनी पड़ेगी। और इसकी जेठानी ने बहुत सही डिसीज़न लिया है। वो बोल भी दिया कि अगर कोई मुझे सही समझाएगा, प्यार से समझाएगा तो मैं समझूंगी भी, क्योंकि अब मैं समझने लगी हूँ कि ये जो जनता है ये हमें कहाँ से यहाँ लेके जा सकती है। फिर जब पैसे आने लगते हैं तो सास भी तलवे चाटने लगती है, जैसे कि इनकी सास डबली के तलवे चाट रही है, क्योंकि डबली के पास पैसे आ रहे हैं इस टाइम। तो सास को पता है कि रोटी वहाँ जाके तोड़नी है भाई, खुद में गट्स तो है नहीं है।
और ये लोग फ्री में रोटी किसी को नहीं खिलाते हैं। माँ को भी काम करना पड़ता है, कभी कभी झाड़ू निकालेगी, पोछा निकालेगी, बच्चे की चुटियान करेगी और काम करेगी, चाय पिलाएगी बच्चों को सुबह। तो माँ बच्चों को स्कूल तक भी छोड़ के आती है मजबूरी में। एक पापी पेट का सौदा है, ये चला जाए चाहे ना चला जाए, पर माँ छोड़ के आवेगी। क्यों छोड़ के आवेगी? क्योंकि पापी पेट का सवाल है। तो जब इसकी जेठानी के दिन अच्छे आ जाएंगे तो तब भी सास पलटी खा लेगी। सास का क्या है, सास का काम क्या है? अब सास इस टाइम इनके घर में लड़ाई का काम कर रही है, आग लगवाने का काम कर रही है, क्योंकि अपने घर में जो औरत शांति से नहीं बैठ सकती, घर के टूक खाने के लिए उसे उधर आना पड़ता है, तो आप देखो उन ऐसे घरों की क्या स्थिति होगी, जहाँ रोटी भी शांति से नसीब नहीं हो सकती। आप सोच के देखो, अपनी मानसिक स्थिति लगा के देखो कि उन घर का माहौल कैसा होगा, जहाँ हर वीडियो में गिनवाया जाता हो कि पिताजी की सुबह की चाय जा चुकी है, पिताजी की सुबह की चाय जा चुकी है, जहाँ हर वीडियो में ये बताया जाता हो, तो देखो उस घर की मानसिक स्थिति, घरेलू स्थिति कैसी होगी। तो माँ जी, आज तो माँ जी का शेक भी गिनवाया गया, माँ जी को शेक बना के दिया गया। अच्छा, इसने माँ जी को बनाना शेक क्यों दिया? क्योंकि बच्चों को हो रही है खांसी जुकाम, बट इस चीप लेडी को ये नहीं पता कि माँ की उम्र क्या है, माँ का इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, माँ को बनाना शेक सूट करेगा कि नहीं करेगा। नहीं जी, माँ को हमने गोल का बनाना शेक दे दिया और अपनी अगारो का प्रोडक्ट का रिव्यू कर लिया। ठीक है, अगारो प्रोडक्ट की हमने वीडियो बना दी और माँ के पेट में धकेल दिया केले का रस, केला शेक। ठीक है, तो आप ये देखो, बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि भैया अपने बच्चों का तो हाजमा सा कमज़ोर हो रहा, सेहत बिगड़ रही है उनकी, तो और बीमार नहीं हो जाएंगे वे। तो माँ जी को बनाना शेक इसलिए दिया है गाइज, माँ जी के साथ कोई प्यार नहीं है। तो गाइज मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया, मैं इसका देखती हूँ, मैं कोई पीआर वीडियो नहीं कर रही हूँ, मैं तो जस्ट देख के मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, है ना। और कसम से ना अमेजिंग है गाइस, मेरे को कोई पीआर वीडियो नहीं मिली है। देखो, हैप्पी प्लेनेट का ये मैजिक इरेज़र है, ठीक है, रियली में ये इफ़ेक्टिव है, आप भी मंगा लेना क्लीनिंग के लिए। कसम से इसको सिर्फ मेरे को कुछ भी ऐसा वो नहीं मिला है, बट मैंने जो अपना पर्सनल मंगाया उसका बता रही, अभी तो मैं इसके पैसे पे करके आई हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी मंगा लेना हैप्पी प्लेनेट का ये, ठीक है। तो देखते हैं, ये इरेज़र अच्छी है वैसे, मैंने थोड़ा सा करके देखा, अच्छी है, तो आप लोग भी मंगा लेना। बाकी मैं इसके और प्रोडक्ट भी देखती हूँ, ऑर्डर करती हूँ।